हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपको बड़ी अपडेट देने वाले हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरने के इच्छुक हैं वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आज हम बात करने वाले वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से यूपीएससी का फॉर्म अपने लैपटॉप से या फिर मोबाइल से भर सकते हैं, और फॉर्म भरते वक्त कौन सी आपको चेतावनी या जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको आपको ध्यान रखना है, वरना आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें साफ साफ उन्होंने जो जो गलतियां हो सकती हैं उनको क्लियर कर दिया है। ठीक है, बात करते हैं। आपको भी फॉर्म भरना है यूपीएससी का, तो मात्र कम फीस में कैसे भरना है। कहीं ई मित्र पर कैब पे पर जाने की जरूरत नहीं है। कैब पर आपको अपने खुद के लैपटॉप या मोबाइल से यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी सबसे पहले एक मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म वही अभ्यर्थी भर सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रही हैं। ये जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वही फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के लिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहली योग्यता आपकी चाहिए यहाँ पर कि आपको क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए, सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने पर आपको वहाँ पर लिखना है upsc.government.in। तो इस प्रकार आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने पर आपको यूपीएससी की जो पहली साइट मिलेगी उसी पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे ही इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर आप गूगल पर डालोगे तो आपको इस प्रकार मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा ओवरव्यू। ठीक है, इस प्रकार का आपके सामने दिखने को मिलेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, गूगल पर डालना है। जैसे मैंने डाला यूपीएससी, तो यूपीएससी डालती मेरे पास ये साइट आ जाएगी। इस साइट पर पहले मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार मैंने बताया आपको, ये पूरा आपको ओपन हो जाएगा। उसको डेस्कटॉप पर कर देगा यहाँ से जाकर। उसके बाद में अब यहाँ पर देख सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। फॉर्म यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आना है रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आपको देखना यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन आपको दिया होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये अप्लाई ऑनलाइन पर यहाँ पर क्लिक करना आपको। ठीक है, ये इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो जैसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक और नया डेस्कटॉप खुल जाएगा और यहाँ पर आपको पूरा यूपीएससी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन ORA फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट, यानी कोई भी यूपीएससी की पोस्ट है उनके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा OTR, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये अब अनिवार्य है, जिस किसी को भी फॉर्म भरना है उसके लिए सबसे पहले आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है ORA यानी कि जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो करना बहुत कंपलसरी है। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। उसको भरने के लिए ये अनिवार्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पर क्लिक सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, उसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन करना है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, नए कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मांगा जाएगा नेम। ठीक है, नेम वेरीफाई होगा, फुल नेम आपका मांगा जाएगा, फिर आपका जेंडर मांगा जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगी आपकी, फादर का नाम वेरीफाई होगा, मदर का नाम वेरीफाई होगा, माइनॉरिटी स्टेटस आपका देखा जाएगा, वैलिड मोबाइल नंबर आपको देखा जाएगा जिससे बार बार आईडी लॉगिन होगी। ठीक है, आपको मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपको OTP के माध्यम से आपका यहाँ पर OTR हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन बार बार इसी से लॉगिन और लॉगआउट होगा। ठीक है, उसके बाद में अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी। अल्टरनेटिव और भी कोई ईमेल आईडी हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, क्लास 10th यानी कि 10वीं क्लास के आपका जो रोल नंबर वो भी इसमें डालना होगा, और सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आपको यहाँ पर मांगा जाएगा वो डालना। ठीक है, ये आप इसमें क्या हो जाएगा, मांगा जाएगा। उसको भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जानकारी इसमें दी होगी। अब यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का ओपन हो जाएगा आपके सामने डैशबोर्ड। इसमें सबसे पहले आपको नाम भरना है, उसके वेरीफाई नाम हो जाएगा, मैंने बताया था। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट नाम चेंज कर सकते हैं, फिर जेंडर, फिर आपको वेरीफाई करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है, फिर फादर का नाम वेरीफाई करना है, उसके बाद मदर का नाम, फिर आपको माइनॉरिटी स्टेटस, फिर मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्लास 10th के मार्कशीट के रोल नंबर,
सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो भी आपको यहाँ पर याद रह सकते हैं उसके लिए, ठीक है। इस प्रकार का डाल के आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, OTR आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। OTR सबमिट होने के बाद यहाँ पर कोई फीस देनी नहीं होती है। आपको फीस कब देनी होती है वो आपको मैं बता देता हूँ। फीस देने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर जब एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपका हो गया। अगर आप OTR की बात, अगर आपको OTR पहले से बना हुआ है तो आप क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करोगे। तो लॉगिन पर क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो लॉगिन पर क्लिक करने के लिए अपन जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका OTR बनाया है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने किया था, यहाँ पर OTR ID डाल सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। या फिर आप क्या क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है जो आपने OTR में रजिस्ट्रेशन में आपको दिया था, ठीक है। मोबाइल नंबर डालोगे तो आपको OTP आ जाएगा और ये कैप्चा डालने के बाद आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, जो फिलिंग आपको दी है, जो भी आपको पूछा गई है जानकारी, उसको आपने भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। सबसे बड़ी बात ये दिक्कत है कि आपको सबसे पहले आपको मांगा जाएगा कि जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पढ़ने को बोलेगा। अगर आप पढ़ने के बाद एक्सेप्ट करोगे तभी आपका आगे का फॉर्म शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, पूरा नोटिफिकेशन एक बार आराम से पढ़ना है, सबसे बड़ा है, लेकिन मेन बातें हैं वो आपको पढ़ना है। मेन बातें क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात है आपको फोटो साइज को वो लेकर आपको इसमें थोड़ा दिशा निर्देश दे रखा है कि फोटो की साइज है वो आपको दे रखा है। इसमें नोटिफिकेशन पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा आपको 2:3 की में आपको फोटो चाहिए। उसके बाद में KB आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो फोटो है वो लेटेस्ट, आपको जब भी फॉर्म भर रहे हैं उससे 10 दिन पहले का होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो आप 15 या जैसे मान लो 22 तारीख है, ठीक है, 22 मान लो कि 22 आज, ठीक है, और 22 फरवरी को आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके 10 दिन पहले, कुल मिला के ऐसा है कि जैसे 14 फरवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं तो 14 फरवरी से 10 दिन पहले कहने कि आपका 4 फरवरी के बाद वाला आपका फ़ोटो होना चाहिए। और उसके बाद लेटेस्ट फोटो मांगा गया है और वो उसी जैसे मान लो जैसे आपको फ़ोटो खिंचाया है वही फ़ोटो आपको प्रीलिम्स में और उसी फेस में आपको प्रीलिम्स में एग्जाम में जब भी जाओगे तो उस समय आपको मतलब होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपको फ़ोटो में आपने सच में पहने हैं या फिर आपके बाल छोटे हैं या दाढ़ी रखी है, तो ऐसा ही फेस आपका यहाँ पर उस टाइम जब भी एग्जाम में जाओगे उसी वेशभूषा में या उसी टाइप आपको जाना है, ठीक है, जिससे आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ये फ़ोटो को लेकर जानकारी थी। उसके बाद OBC सर्टिफिकेट EWS के लिए आपको 1 साल से पुराना नहीं चलेगा। उन्होंने बोला 1 अप्रैल 2023 के जो पहले बना है तो वो लागू नहीं होगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद में बना हुआ OBC कास्ट सर्टिफिकेट आपको लागू होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर की जो फाइल है वो आपको ध्यान रखना है। ये तमाम प्रकार की जानकारी है। फीस की मैं बात करूँ तो फीस ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये फीस है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहला पार्ट भरने के बाद सेकंड पार्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर जो भी होगा मतलब फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। 3 प्रोसेस है, ठीक है। पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट हो जाएगा और उसके PDF निकाल लेना है। PDF निकाल के आप मोबाइल या फिर लैपटॉप में सेव रख सकते हैं। तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत आपको कब आएगी, जब आपको फोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करोगे तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो उस पर विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा फोटो साइज को लैपटॉप से या फिर आपको मोबाइल से भर रहे हैं तो पिक्सआर्ट बढ़िया एप्लीकेशन है। पिक्सआर्ट से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर फोटो की साइज को आराम से कम ज़्यादा कर सकते हैं और लैपटॉप है तो आप पेंट में जाकर आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम प्रकार की जानकारी थी। और कोई भी अपडेट है, अगर आपका फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।